तो बेसिकली देयर आर three type of material. One is called insulator, one is called conductor, one is called semiconductor. Insulator means Do क्या not होता है इंसुलेटर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसमें करंट, उसका थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्यों करंट फ्लो नहीं होगा? रूट कॉज क्या है? क्योंकि उसका अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉन। याद रखो, बहुत सारा इंसुलेटर है, रबर बोलो, ग्लास बोलो, इसका अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो करने के लिए। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट। उस टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, जो इंसुलेटर का केस में नहीं होता है। कंडक्टर का केस में करंट फ्लो होता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसका चलते कंडक्टर का थ्रू करंट फ्लो होता है। देन व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आर बेसिकली सच टाइप ऑफ मटेरियल, क्या है, which lie in between conductor and insulator. insulator और बीच, कंडक्टर का बीच में, अगर ऊपर में इंसुलेटर है, नीचे कंडक्टर है, तो उसका बीच में सेमीकंडक्टर रहेगा। इसका प्रॉपर्टी, बिहेवियर, कैरेक्टर, बीच का प्रॉपर्टी है। मीडियम कैरेक्टर, मीडियम प्रॉपर्टी वाला एक फीचर्स। ठीक है, किसका? सेमीकंडक्टर का। ना तो इंसुलेटर जैसा बिहेवियर है, नहीं तो कंडक्टर जैसा बिहेवियर है। इंसुलेटर और कंडक्टर का कुछ फीचर्स इंसुलेटर का रहता है, कुछ फीचर्स कंडक्टर का रहता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन करता है ना, हाइब्रिड, ऐसा ही दोनों का फीचर्स को मिला के हम लोग सेमीकंडक्टर बनाया है। यह सेमीकंडक्टर है। देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर? व्हाई नॉट सेमी इंसुलेटर? अगर दोनों का ही नाम से प्रॉपर्टी वाला है, तो हम, कोई तो बता सकता है, कोई बोल सकता है सर इसको हम सेमी इंसुलेटर बोलेंगे। नहीं बोल सकते हो? बोलो, नहीं बोल सकते हो सेमी इंसुलेटर? बोल सकते हैं। क्यों बोलता नहीं है सेमी इंसुलेटर? बोलो बोलो। Why not it is called as semi insulator? क्यों? क्योंकि हमको करंट कंडक्ट करना है, हमको करंट कंडक्ट कराना है। हम लोग करंट को इंसुलेट करना मेरा मेन मकसद नहीं है, मेन हमको करंट कंडक्ट कराना है। इंसुलेट कुछ हिस्सा तक इंसुलेट करेगा, बाकी हिस्सा हमको करंट कंडक्ट कराना है। इसीलिए इसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, नॉट सेमी इंसुलेटर। पूरा हिस्सा इंसुलेट करके रखेगा 90%, 10% कंडक्ट करेगा, देन हम आई कैन से इट इज कॉल्ड एज सेमी इंसुलेटर। बट हमको थोड़ा हिस्सा इंसुलेट करके रखना है, बाकी हमको करंट कराना ही है, तभी ना हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंपोनेंट को या मटेरियल को? क्योंकि सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का थ्रू करंट फ्लो हो, बट कुछ हिस्सा हम ब्लॉक करके रखेंगे, थोड़ा ब्लॉक, ज्यादा करंट फ्लो। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर, नॉट सेमी इंसुलेटर। क्लियर? यस सर। तो बेसिकली करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब कम करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट हम दिए हैं,
This statement is only true for electrical circuit. Only 100% true for electrical circuit. But this is not 100% true for electronic circuit. ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए 100% ट्रूथ नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्यों नहीं है। तो देखो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कुछ भी मटेरियल का हम जो बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर बोलो, इंसुलेटर, अरे आओ जब ये तो इस बार तो लॉकडाउन ही लग गया था। अच्छा तो कॉपी है ना, एक मिनट। कितना दिन क्लास चलेगा? 4 पहले जो बाकी बैच में था बैठा है प्लान के अनुसार इसको तो दिया है कुछ एक दो अच्छा है अभी सब बैठा है उसको हाँ समझ रहे आप। कुछ दिन पहले यहाँ पर रखा है ये थे कि उसके बाद ही लॉकडाउन समझता है। नहीं आता था मना सुना यही पर था। ठीक है तो बाद में आ जाएगा आपको दिक्कत नहीं। ठीक है हम खोज के रखेंगे, कल थोड़ा आ जाना, ठीक है। कहाँ ट्रेनिंग चल रहा है अभी? ई ब्लॉक कौन ले रहे? ठीक है हम ढूंढ के रखेंगे, ठीक है कहीं पर। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे तीनों मटेरियल का प्रॉपर्टी के बारे में ना, बाय यूजिंग एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी को बेस करके हम तीनों को डिफाइन करना है। एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या बोल रहा है, हम लोग को केमिस्ट्री सब पढ़े हो, केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो, जो कुछ भी मटेरियल का बीच में क्या रहता है, सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। और उसको सेंटर में रखते हुए बहुत सारा ऑर्बिट रहता है, तो बहुत सारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सब रोटेट करते रहता है, ठीक है। सब ऑर्बिट का अपना अपना कैपेसिटी है। फास्ट वाला ऑर्बिट या के एल एम ऐसा सब पढ़े हो। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, शायद दो। हाँ, एल में 8, फिर 18, इस टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब तक ना फर्स्ट वाला ऑर्बिट फुलफिल ना हो तब तक सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सेकेंड वाला फुलफिल होगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना कैपेसिटी है उतना फुलफिल होगा, फिर थर्ड में जाएगा। इस स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसे ही होता है ना। Yes. तो जो बैंड या जो ऑर्बिट फुल हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बैंड।
फील्ड बैंड, जो बाहर वाला ऑर्बिट है, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट रहेगा उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो क्योंकि फील्ड बैंड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जितना भी प्रॉपर्टी या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो, कुछ भी मटेरियल का, हमेशा वैलेंस बैंड या बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बाहर वाला ऑर्बिट से ही मेरा मतलब है, अंदर वाला ऑर्बिट से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बाहर वाला ऑर्बिट मतलब वैलेंस बैंड, फिर ग्रीन कलर का बैंड दिख रहा है वो उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। उसका भी नीचे क्या होता था, उसका नीचे होता था, सॉरी, जो पिंक वाला बैंड है उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो फील्ड बैंड है। हम क्या बोला, जब तक फील्ड बैंड फुलफिल नहीं होगा, इसीलिए नाम है फील्ड बैंड। फील्ड बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन है वो फुल होगा, तभी बाकी इलेक्ट्रॉन पिंक वाला बैंड में जा सकता है, जिसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो फील्ड बैंड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोड बैंड का पढ़ने का जरूरत है, वैलेंस बैंड मतलब पिंक वाला। और एक बैंड है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये भी एक टाइप का बैंड है, वर्चुअल टाइप का बैंड है, ठीक है। क्या बैंड, इस बैंड का काम क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन पिंक वाला जोन में रहेगा तब तक वो न्यूक्लियस का अंडर में रहेगा, न्यूक्लियस उसको खींच के रखेगा। जहां वो पिंक वाला बैंड से हट गया, बाहर निकल गया, क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। जैसे जब तक तुम लोग ऑनलाइन क्लास में हो, मान लो मेरा अंडर में सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास से शुरू हो गया, खत्म हो गया, तुम लोग फ्री, होता है कि नहीं? तो फ्री तभी होगा जब मेरा कंट्रोल से तुम लोग बाहर चल जाओगे, तभी फ्री होगा। मतलब वैलेंस बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेगा तब तक मेरा अंडर में रहेगा। तुम लोग जैसे ऑनलाइन क्लास में हो, मेरा अंडर में हो, हम तुमको मेरा कंट्रोल में हो, ऐसा 100% हो नहीं, फिर भी हम बता रहे, ठीक है, मेरा कंट्रोल में हो। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास 1 घंटा बाद खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोग क्या करोगे, फ्री हो जाओगे और टेंशन नहीं है। ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जब तक बैलेंस बैंड में रहेगा, दे विल बी अंडर न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होके कंडक्शन बैंड में रह सकता है। फ्री तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा, तभी वो फ्री होगा। तुम लोग घर में जब तक रहोगे तब तक मम्मी पापा का अंडर में हो, अगर तुम लोगों को फ्रीली घूमना है तो घर से निकलना पड़ेगा, बाहर घूमते रहो। तो जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेगा इलेक्ट्रॉन, तब तक वो फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से हट के कंडक्शन बैंड में चला गया तो फ्री हो जाएगा। लेकिन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको एनर्जी चाहिए। कैसे जाएगा, उसको एनर्जी चाहिए। घर में मान लो तुम लोग हो, तो तुम लोगों को फ्री फंड, घर में खाना मिल रहा है, सोने का जाएगा है, सब कुछ है। अगर तुम लोग बाहर में मस्ती करना चाहते हो, बाहर में होटल में पूरी घूमने के लिए जाना चाहते हो, तुमको मनी चाहिए कि नहीं, पैसा चाहिए। बिना पैसा में कैसे घूमोगे पूरी, पूरी में होटल में रहना है, खाना है, बाहर में घूमना है, टूर करना है, यू नीड मनी। मनी मतलब एनर्जी, यही तो एनर्जी देता है। तो ऐसा ही हमको वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल गया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गया, देन इट विल बी फ्री। कैसे फ्री होगा, वो वाला एनर्जी एक्सेप्ट करके वो क्या हो जाएगा, जब कुछ भी मटेरियल का ऊपर हम लोग एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब वाइब्रेटिंग मोड में आ जाता है कि नहीं, वाइब्रेट होना शुरू करेगा, और इतना वाइब्रेट होना शुरू करेगा, जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया मतलब फ्री हो गया।
अभी उसको हम काम का लायक बना सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल में यूज कर सकते हैं। तो कंडक्टर का केस में देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे का ऊपर ओवरलैपिंग किया हुआ है। वैलेंस बैंड and conduction band actually overlap for the case of conductor। मतलब वैलेंस बैंड का साथ कंडक्शन बैंड अटैच्ड है, मतलब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अगर हल्का भी एनर्जी दे दे, थोड़ा भी एनर्जी दे दे, तो आराम से वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है, नहीं जा सकता है। एक ओवरलैप है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है, कम एनर्जी चाहिए। अगर हम लोग पूरी जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को ज्यादा पैसा लगेगा। जिसका भुवनेश्वर में घर है या उससे भी नजदीक में घर है तो उसका कम पैसा लगेगा, अटैच है, पूरी का साथ कनेक्टेड है, कम खर्चा होगा। तो अटैच किया हुआ है इसीलिए खर्चा ज्यादा होगा, सॉरी एनर्जी कम चाहिए। किसको? इलेक्ट्रॉन को। कौन इलेक्ट्रॉन को? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। क्यों? कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसमें एनर्जी बहुत कम चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इसलिए कंडक्टर का केस में बहुत इजीली करंट फ्लो होता है। अगर थोड़ा भी वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अप्लाई करें तो आराम से करंट फ्लो हो पाएगा। समझ में आया? यस सर। तो कंडक्टर का केस में बहुत इजीली करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए क्योंकि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर एक्चुअली ओवरलैप टू ईच अदर। इंसुलेटर। इंसुलेटर का केस में देखो, इंसुलेटर का केस में सेम तीन तो बैंड, फील्ड बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। बैंड फील्ड बैंड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से। देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, काफी ज्यादा गैप है। कितना मिलीमीटर गैप है? बोलो कितना मिलीमीटर का गैप होगा? कितना मिलीमीटर का गैप होगा? बताओ बताओ। कितना मिलीमीटर का गैप होगा बताओ? सर एनर्जी का गैप होगा ना। वेरी गुड, इज एनर्जी गैप, नॉट गैप ऑफ डिस्टेंस वाला गैप नहीं है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, इस टाइप का गैप नहीं है, एक्चुअली एनर्जी का गैप है। दोनों के बीच में एनर्जी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में बहुत ज्यादा गैप है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप है। अगर इंसुलेटर का केस में वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर फ्री होना चाहता है तो क्या करना करे? वो अगर फ्री होना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम फ्री। ठीक है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आ गया तो भी फ्री होगा, लेकिन उतना उस बैंड में आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तब वो कंडक्शन में आ सकता है। इसीलिए इंसुलेटर का केस में करंट फ्लो होता होता नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकता है, मतलब देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब नो करंट फ्लो। समझ में आया? यस सर। तो यस सर। हम जो कमेंट दिए हैं या हम जो लाइन बोले हैं, क्या ये 100% सच है?
इंसुलेटर का थ्रू कुछ करंट फ्लो नहीं होता, क्या ये सही है? नहीं सर, लाइटनिंग में होता है। थर्मल एनर्जी देंगे तो शायद वो सर हाँ, इसका भी मूव कर सकता है। हर चीज का तुम लोग का बीच में देखना, कुछ कुछ फ्रेंड है, थोड़ा भी कुछ भी बात करो, थोड़ा बात करो गुस्सा हो जाता है, होता है कि नहीं? तुरंत एक्साइटेड हो यस। जाता है, झगड़ा करने लगता है। कुछ कुछ फ्रेंड है बहुत, कुछ भी बोलो गुस्सा होता है। कुछ कुछ फ्रेंड होता है गुस्सा कभी होता ही नहीं है, देखे हो ना? यस सर। बहुत सारा फ्रेंड होंगे तो में तो कभी गुस्सा नहीं होता, कुछ भी बोलो गुस्सा दिलाओ करो, वो गुस्सा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है वो फ्रेंड कभी गुस्सा नहीं होता है। अगर वो गुस्सा हो गया भयंकर हो जाता है कि नहीं? यस सर। तो वो लड़का जो कभी गुस्सा नहीं होता, वो गुस्सा हो गया मतलब सही में उसको कोई बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है, या वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया जिसका कारण वो गुस्सा हो गया। ऐसा ही इंसुलेटर का केस में, इंसुलेटर नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है, बट अगर इंसुलेटर में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दे, वोल्टेज अगर उसका अक्रॉस में अप्लाई करेंगे, इतना एनर्जी हम दे दिया तो इतना एक्साइटेड हो जाएगा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, वो कंडक्शन में बैंड में आ जाएगा, लेकिन इट विल बी इन ब्रेकडाउन कंडीशन, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर वो बिजली कड़कता है तो सर एयर से भी पास हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वेरी गुड यार, नॉर्मली क्या है इंसुलेट करता है, इंसुलेटर है, लेकिन बिजली क्या करता है? सोचो कहाँ पर बिजली करके कहाँ से करंट मेरा मेरा घर तक आ गया या जमीन तक आ गया, इतना लंबा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया? जितना भी एयर है सब एयर को क्या किया? आयोनाइज कर दिया। वेरी गुड एग्जांपल। सब एयर को आयोनाइज करके जो एयर करंट को रोकता है, उसी एयर एज ए कंडक्टर का काम किया, तभी ना बिजली मेरा जमीन तक आ गया है। तो एयर को ब्रेक डाउन करता, ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बट हम लोग ब्रेकडाउन कंडीशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर का थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, और इसका मेन रीजन है वैलेंस और कंडक्शन बैंड का बीच में काफी ज्यादा गैप। इस गैप को हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर में डिफाइन नहीं करते हैं, इस गैप को हम लोग यूज करते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी का गैप, और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल ई कैपिटल भी, स्मॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। ठीक है, तो नॉर्मली इंसुलेटर का केस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी का गैप होगा तो हम लोग जनरली बोलेंगे इंसुलेटर बहुत अच्छा इंसुलेटर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो 5 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर रहेगा दोनों का बीच में गैप, हम इसको बोलेंगे इंसुलेटर। समझ में आया? इंसुलेटर का बहुत से एग्जांपल है, ग्लास, रबर, asbestos cloth, these are all are the example of insulator. And last one is the semiconductor. What is semiconductor? दोनों का बीच में गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में गैप है, ना बहुत ज्यादा गैप इंसुलेटर जैसा, ना बहुत कम गैप कंडक्टर जैसा। दोनों का बीच में एक फाइनाइट वैल्यू का गैप है। जो वैल्यू का गैप ट्रैवल करने के लिए या गैप को ओवरकम करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाना चाहते हैं तो उतना एनर्जी चाहिए। अगर उतना मान लो कुछ एनर्जी, मान लो यूनिट 5 यूनिट एनर्जी देंगे तभी वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी करंट फ्लो करेगा, फ्री होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब करंट फ्लो होगा। तो हम इसको कंट्रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कोई तार का थ्रू करंट फ्लो कराना चाहते हैं, हम 5 यूनिट का या 5 एनर्जी दे देंगे 5 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का,
करंट फ्लो होना शुरू करेगा। हमको करंट फ्लो नहीं करना है, हम उतना एनर्जी नहीं देंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कंट्रोलिंग के लिए इसीलिए सेमीकंडक्टर को यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी देंगे करंट फ्लो होना शुरू करेगा, कम एनर्जी देंगे करंट फ्लो बंद। तो स्विचिंग के लिए हम इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। नॉर्मली सेमीकंडक्टर में दोनों बैंड का बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। नॉर्मल इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें? सेमीकंडक्टर। ये नॉर्मल है। पर सेमीकंडक्टर कितना टाइप का होता है? बहुत सारा सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन बोथ एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल कंपोनेंट है या डिवाइस है, तो इसमें पॉइंट कितना सिलिकॉन में यूज होगा? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए सिलिकॉन का केस में, एंड जर्मेनियम का केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। दोनों ही 1 का आसपास है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए सिलिकॉन का केस में एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का केस में कितना होना चाहिए? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंट्रोलिंग पर्पस यूज करते हैं। अगर उतना एनर्जी हम दे देंगे तो करंट फ्लो होना शुरू करेगा, फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सब, करंट फ्लो शुरू। अगर उतना एनर्जी नहीं देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो by using applied energy, sufficient amount of energy, we can control a semiconductor device या component। ठीक है? तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सिलिकॉन का केस में एनर्जी गैप कितना होता है। कहीं रहेगा 0.7, 0.3, 1.12, 1.15। तो तुमको परफेक्ट जो लिखा हुआ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है? डेटाबेस में आसपास का नंबर नहीं, जो परफेक्ट है लिखा हुआ उसी को लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है 1.12, 1.13, 1.14, 1.15। तो आंसर विल बी 1.12। कोई अगर बोलेगा सर 1.12 और 3 तो आसपास है, लेकिन आसपास वाला नहीं चलेगा। डेटाबेस क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है उसी को लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। तो सेमीकंडक्टर तुम लोग बताया क्यों कैसे डिफाइन करेंगे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर को? बाय यूजिंग एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड थ्योरी। हम लोग को सबको पता है देयर आर 2 नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन भी कभी कभी बोलता है, लेकिन कार्बन यूज नहीं होता है एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है? दीज ऑल मटेरियल लाइज इन ग्रुप 14। पीरियडिक टेबल में कितना नंबर ग्रुप में है? 14। कितना नंबर? यस, ग्रुप 14 में है। 14। हाँ, ग्रुप 14। उसी टाइम बोला है आज। ग्रुप 14 में रहेगा। ठीक है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम दो देयर आर 2 वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट हम लोग सिलिकॉन को कहाँ यूज करेंगे, जर्मेनियम को कहाँ यूज करेंगे? बताओ तो। सिलिकॉन कहाँ? दोनों ही तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, बट सिलिकॉन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जर्मेनियम को कहाँ यूज करेंगे? सर एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप।
तो दूसरा चीज हो गया। सिलिकॉन को कहाँ यूज करेंगे, जर्मेनियम को कहाँ यूज करना है? सोलर एनर्जी, कहाँ? सोलर एनर्जी सिलिकॉन सोलर पैनल सोलर सोलर पैनल में। सोलर पैनल में। वेरी गुड। और कहाँ यूज करेंगे? और कहाँ यूज करेंगे बताओ? बोलो बोलो, विशाल कुमार बताओ। विशाल बाबू यस सर। आइए। कंप्यूटर चिप में और कौन, सिलिकॉन या जर्मेनियम? सिलिकॉन को कंप्यूटर चिप में यूज करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोलो बोलो। सिलिकॉन को सर कंप्यूटर चिप में यूज करते हैं। सिलिकॉन, ओके। जर्मेनियम? सर वो सब जो रिफ्रैक्टरी को मैन्युफैक्चर करने में ट्रांजिस्टर, उसमें जर्मेनियम यूज करते हैं। देखो बेसिकली सिलिकॉन जर्मेनियम को हम लोग फ्रीक्वेंसी का रिस्पेक्ट में डिवाइड एप्लीकेशन है। नॉर्मली सिलिकॉन मटेरियल आर नॉर्मली 95% केस में हम लोग सिलिकॉन को लो फ्रीक्वेंसी या पावर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। नॉर्मली सिलिकॉन आर यूज्ड इन पावर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। पावर फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोगों का? 50 हर्ट्ज सर। 50 है। वेरी गुड। पावर फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम लोग जो यूज करते हुए सिलिकॉन, मतलब पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल ड्राइव में, प्लांट में जितना मशीन है, बेसिकली यूज्ड silicon based component are used and germanium are used high frequency applications, mobile antenna, 3G antenna, 4G antenna, mobile ka chips, they are used in high frequency FM channel, AM channel, रेडियो, टीवी, जो फ्रीक्वेंसी का रिलेटेड है सब फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली 3G 4G क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जब यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? किसका यूज करेंगे? जर्मेनियम का यूज करेंगे। सिलिकॉन लो फ्रीक्वेंसी एंड पावर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, जर्मेनियम आर यूज्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। कम्युनिकेशन में जनरली जर्मेनियम बेस्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक है।
और एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, कोई बता सकते हो? आर्सेनिक। Arsenic is not a semiconductor. Anybody? सर इसी में डोपिंग कर सकते हैं, नया बन जाएगा सेमीकंडक्टर। हम नया नहीं बता रहे, हम बोले सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर ही है जो यूज होता है। करेक्ट बोलता है गैलियम आर्सेनाइड। जी स्मॉल जी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल एस। Gallium arsenide is one type of semiconductor which are widely used in very high frequency applications. Very high frequency application में गैलियम आर्सेनाइड में कंपोनेंट यूज करते हैं, but it is not natural semiconductor material. ये सर डॉपिंग के लिए बनाया होगा। ये हम वही लोग बोले बनाया सर हम। है। क्या है? बोलो बोलो। वही सर, आर्टिफिशियल है, मैन मेड। हाँ मैन मेड है, जो था नहीं बाद में बनाया गया है, इसलिए क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशन है जहां पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है, वो सब जगह में हमको गैलियम आर्सेनाइड का यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो इंडिया में बेस स्टेशन का साथ कोई मंगलयान या चंद्रयान जो होता है कि नहीं? चंद्रयान मंगलयान जो चांद में जाके मून में जाकर, होता है कि नहीं? यस सर। कितना दूर में है, कितना कितना किलोमीटर दूर में है? लाखों किलोमीटर दूर में है, करोड़ों किलोमीटर दूर में है। सोचो 1 लाख या उससे भी ज्यादा कोटि करोड़ किलोमीटर दूर में एक सिस्टम का साथ मेरा सिस्टम का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नीड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज नहीं हो सकता है। गैलियम आर्सेनाइड इज द प्रॉपर मटेरियल व्हिच आर यूज्ड ऑन दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है? यस सर। यस सर। तो गैलियम आर्सेनाइड हाँ वो सब एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो आज क्लास है, कल बाकी क्लास करते हैं।